हेलो एंड वेलकम टू इंट्रोनेक्सस। आज की ये जो वीडियो है यह बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने शेयर किया है कि हाउ आई स्टार्टेड माय ब्लॉगिंग जर्नी, किस तरह से मैंने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की, व्हाट वाज माय फर्स्ट वेबसाइट, मेरी फर्स्ट वेबसाइट कौन सी थी, उसी के साथ साथ उसके पीछे मेरा आइडिया क्या था, गूगल एडसेंस जो है उससे मुझे पेमेंट आते आते टोटल कितना वक्त लगा, उसी के साथ साथ जो सेकंड वेबसाइट थी मेरी उसके पीछे का क्या आइडिया था, एंड अल्टीमेटली जो सेकंड वेबसाइट थी राइट, जिसका पेमेंट प्रूफ हमने थंबनेल के ऊपर दिया गया है, जो हम बहुत जल्दी इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे, उसके बारे में भी, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, एंड मैंने उस वेबसाइट को अल्टीमेटली सक्सेसफुल कैसे बनाया राइट। उसी के साथ साथ अगर आप एक एस्पायरिंग ब्लॉगर है या अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर चुके हो या करना वाले हो राइट, तो बाय सिंपली वॉचिंग दिस वीडियो आप कैसे अपने 6 मंथ से लेकर 1 साल का मिनिमम वक्त जो है वो बचा सकते हो राइट। जो नए ब्लॉगर्स हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करी है, सो मेक श्योर कि आप ये जो वीडियो है वो लास्ट तक देखो, ताकि आपको मेरी ब्लॉगिंग जर्नी, उसमें हुई मिस्टेक्स और आपके लिए जो स्पेशल अनाउंसमेंट की गई है बाय टीम इंट्रोनेक्सस राइट, उसके बारे में आपको पता चले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ आई स्टार्टेड माय ब्लॉगिंग जर्नी, व्हाट वाज माय फर्स्ट वेबसाइट, जो पहले मेरी वेबसाइट थी उसका ऑफिशियली नाम, वो वेबसाइट किस बारे में थी और उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी। उसके बाद जो फर्स्ट मेरी एडसेंस से पेमेंट थी उसे आने में कितना वक्त लगा और पेमेंट का प्रूफ। उसी तरह से सेकंड वेबसाइट जो है उसका आइडिया क्या था, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बेस्ड थी, उसकी जो है अर्निंग प्रूफ जो हमने थंबनेल में दिखाई गई है उसका भी ऑफिशियल जो है अर्निंग प्रूफ हम लोग देखेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रॉम टीम इंट्रोनेक्सस से जो अभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं राइट, या जो बिगिनर ब्लॉगर्स है या जो ब्लॉगर ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाने को देख रहे हैं राइट, उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगी। जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, बट जो सिर्फ अभी मतलब सोच रहे हैं या जो सिर्फ ये वीडियो वीडियो देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि हाउ शुड आई स्टार्ट, किस तरह से होना चाहिए राइट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो। ओके, सो हाउ आई स्टार्टेड माय ब्लॉगिंग जर्नी। तो ब्लॉगिंग के बारे में सबसे पहले मुझे पता चला था दिसंबर ऑफ 2020, 2020 दिसंबर में मुझे ब्लॉगिंग ये पर्टिकुलर वर्ड के बारे में पता चला था कि ब्लॉगिंग एक ऑनलाइन मीडियम है जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ओके, बट तो मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम इतने सारे क्रिएटर्स नहीं थे जो पर्टिकुलरली ब्लॉगिंग को एक्सप्लेन कर पाए, या इतने सारे ब्लॉगर्स नहीं थे जो यूट्यूब पर उस वक्त आए थे राइट। सो बहुत सारी वीडियो देखी मैंने कि स्टेप बाय स्टेप कहीं मुझे कुछ प्रोसीजर मिल जाए जिससे मैं इजीली वो उनके जो प्रोसीजर है उनके जो स्टेप्स है उनको एटलीस्ट फॉलो करके मैं अपना एक ब्लॉग बना सकूँ। सो बहुत मेहनत करने के बाद अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं रियल इस्टेट जो है उसमें अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करूंगा। एंड मार्च 2021 इसमें मैंने अपना एक रियल एस्टेट का जो ब्लॉग है वो फर्स्ट मेरी जो वेबसाइट थी, फर्स्ट जो मेरा ब्लॉग था वो मैंने सेटअप करा था। ओके, सो जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी अ, उसका उसका अभी हम ऑफिशियली नाम देखेंगे एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट। ओके, सो जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी उसका नाम था प्रॉपर रेसिडेंट डॉट कॉम। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हो प्रॉपर रेसिडेंट डॉट कॉम, ये फर्स्ट जो मेरी वेबसाइट थी उसका नाम था। अब इसके पीछे बेसिकली आइडियोलॉजी ये थी कि पर्टिकुलरली जो गुजरात स्टेट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिटीज होती है, उसमें रियल इस्टेट जो सेक्टर है या रियल इस्टेट जो नए नए प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट, उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी विजिटर्स को वाया माय ब्लॉग राइट। और वहाँ पे एडसेंस जो है वहाँ से मुझे अर्निंग करनी थी। सो दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो गुजरेरा डॉट जी ओ वी डॉट आई एन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, बट जो यूजर होता है या एक जो जनरली जो विजिटर होता है, जो होम बायर होता है, उसे इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह से इस वेबसाइट को यूज करना है या प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन किस तरह से हमें लिखनी है। ओके, सो मेरा यहाँ पे गोल ये था कि उनको एक प्रॉपर मैनर में, एक अच्छे तरीके से, एक पोस्ट के फॉर्म में जो है यूजर को एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। सो ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली टू 225, 225 जितने प्रॉपर्टीज है या 225 जितने आर्टिकल थे वो मैंने पब्लिश करे थे। ओके,
और 225 जितना आर्टिकल जो है वो पब्लिश करने के बाद फाइनली इन जून 2021 में मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया था। एज यू कैन सी यहाँ पे एडसेंस की एड जो है वो भी चल रही है, राइट। अब इसके जो पेमेंट है कि मुझे ऑफिशियली इसकी जो पेमेंट है वो आने में मुझे कितना वक्त लगा, वो हम अभी सबसे पहले देख लेते हैं। और मुझे पेमेंट मिली कब थी और उसकी अमाउंट एग्जैक्ट कितनी थी। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एडसेंस अकाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये proper.resident.com इस वेबसाइट का जो है ये एडसेंस अकाउंट है जो अभी हम देख रहे हैं। ओके, लेट मी शो यू। व्यू पेमेंट्स में हम जाएंगे। ओके, एज यू कैन सी जो लास्ट पेमेंट मेरी थी, ओके, वो अप्रैल 21 को $103.55। अगर हम ट्रांजैक्शन देखें, ट्रांजैक्शन में अगर हम ऑल टाइम यहाँ पे कर दें, तो आप बेसिकली देख सकते हो कि जुलाई जुलाई फर्स्ट जो है वहां से मुझे एडसेंस अप्रूवल मिला था, राइट। वहां से लेकर जुलाई 1 2022 से लेकर जुलाई 1 2022, आफ्टर दैट अप्रैल, सो इट ऑलमोस्ट took more than like 2 years. Okay, इट ऑलमोस्ट took more than 2 years, 2 साल का मुझे मिनिमम वक्त लगा इस एक एडसेंस अकाउंट से $100 से वो कंप्लीट करने के लिए ना। अगर आप अभी आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन, सो आफ्टर राइटिंग लाइक 225 आर्टिकल्स, राइट, या जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे 225 आर्टिकल जो है वो आर्टिकल मैंने लिखे थे। आप इसमें से कोई भी आर्टिकल के ऊपर आप जाओ, आप जस्ट कॉपी करो, ये टाइटल है जो भी, almost 95% of the times you will find all my articles on first page of Google। फिर भी इसकी एडसेंस की जो पेमेंट है वो आते आते मुझे लिटरली 2 साल हो गए। अब इसका बेसिकली रीजन ये था कि सर्च वॉल्यूम जो है, ओके, सर्च वॉल्यूम जो था वो इसमें बहुत कम था। Slowly and I was totally dependent upon Google's organic search result। मेरी डिपेंडेंसी सिर्फ गूगल के ऊपर ही थी। मैं ना ही सोशल मीडिया से ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा था, ना ही मैं यूट्यूब से ट्रैफिक जो है वो ले रहा था, राइट। ओनली एंड ओनली जो गूगल है, राइट, ऑर्गेनिक सर्च जो है उसी के ऊपर मेरी पूरी डिपेंडेबिलिटी डिपेंडेबिलिटी थी। इसकी वजह से जो है इसका जो है पेमेंट आते आते मुझे इतना टाइम लगा। ओके, नाउ जो फर्स्ट वेबसाइट थी वो हमने पता कर ली, राइट। इट वाज proper.resident.com। आप जाकर चेक कर सकते हो जो कीवर्ड्स है, जैसे मैंने आपको बताया वो कीवर्ड भी आप जाकर सर्च कर सकते हो गूगल पर। आप ऑफिशियली अपने ब्राउजर पर चेक कीजिए, आपको जो भी कितना भी कीवर्ड है सब कीवर्ड्स जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंकिंग करते हुए मिल जाएगी। एंड दे आर कॉम्पिटिंग इवन लाइक साइट्स लाइक 99 एंड मैजिक ट्रिक्स। आप खुद चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट टाइम फॉर ये भी हमने देख लिया। उसके बाद सेकंड वेबसाइट आइडिया। ओके, सो जो सेकंड वेबसाइट थी अ, उस वक्त बेसिकली मेरे माइंड में ये चल रहा था कि वी शुड बेसिकली क्रिएट कंटेंट अराउंड लाइक ट्रेंडिंग न्यूज। ट्रेंडिंग न्यूज या जो लेटेस्ट न्यूज होती है, राइट, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, जिसमें बेसिकली ट्रेंडिंग न्यूज हो गई, कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो गई। बट इसमें भी पर्टिकुलरली हमने फोकस करा था गवर्नमेंट जो स्कीम्स थी। ओके, गवर्नमेंट स्कीम होती है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है उनके ऊपर हमने ज्यादा फोकस करा था। एंड दिस टाइम हमारा जो ट्रैफिक का सोर्स था वो सिर्फ गूगल का ऑर्गेनिक सर्च ही नहीं, बट हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करे थे। बिकॉज इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, राइट। तो उन योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन सबको चाहिए होती है। तो हम बेसिकली अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिंक हम वहाँ पे ले देते थे, और हमने उस तरह से मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स जो थे वो क्रिएट किए हुए थे। अब इसमें हुआ ये कि थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस था ब्लॉगिंग में, राइट, उसके बाद हमने किया ये कि हमने जो कैटेगरी थी, वेबसाइट की कैटेगरी हमने सेम रखी, विच वाज न्यूज। ओके, बट दिस टाइम व्हाट वी डिड इज
हमने बेसिकली यूएसए को टारगेट करते हुए विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड्स हमने यूएसए में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वहाँ पे हमने बेसिकली फोकस किया। और इस टाइम हमने हेल्प ली फेसबुक एड्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स हमने यूएसए के रिलेटेड सबसे पहले तो वहाँ पे जो कंटेंट ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है। ओके, ट्रेंडिंग न्यूज़ हमने यूएसए के बारे यूएसए जो कंट्री है, सॉरी, यूएसए जो कंट्री है उसमें जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है वो हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करी। विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स हमने जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव किया। ओके, और इसे बेसिकली इसे मतलब आर्बिट्राज कहते हैं कि आप लोग कम जो है कम बजट में अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करते हो एंड एट द सेम टाइम यू मेक मोर मनी। मतलब जो है हाई सीपीसी वाले आर्टिकल हम कह सकते हैं, बट यूएसए का जनरली सीपीसी और आरपीएम जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसकी वजह से हमें उसमें प्रॉफिट हुआ। तो जो भी अभी हम आगे पेमेंट के प्रूफ देखने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 to 50% जो था दैट वाज आवर एड एक्सपेंस। ओके, दैट वाज आवर फेसबुक एड एक्सपेंस जो भी आप देखने वाले हो। तो ये जो सेकंड वेबसाइट थी जिसका हमने प्रूफ एडसेंस जो है उसके सॉरी हमारा जो यूट्यूब वीडियो है उसके थंबनेल में भी हमने लगाया था, तो उसका भी अर्निंग प्रूफ जो है हम वो लोग अभी वो देखने वाले हैं। दिस इज द सेकंड एडसेंस अकाउंट। ओके, व्यू पेमेंट्स। ओके, एज आप देख सकते हो इंडिया यूएस डॉलर। ओके, दिस मंथ की जो अर्निंग है वो ये 413। नाउ व्यू ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट 3 मंथ की जगह पे दिस ईयर हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ एज यू कैन सी यहाँ से बेसिकली फ्रॉम लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने हमने बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फेसबुक ऐड हमने जो है यहाँ पे ट्रैफिक अपनी साइट जो थी वहाँ पे हमने ड्राइव किया था एंड दिस मच वी मेक। अब इसमें बेसिकली जो मेन अर्निंग प्रूफ है जो आपको देखना है दैट वाज दिस। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, सॉरी। ओके, सो द पेमेंट इज लाइक 3984.30। ओके, एक बार मैं आपको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। सिलेक्ट करेंगे ऑल दिस ईयर, अप्रैल एंड ओके, ऑटोमेटिक पेमेंट बैंक ट्रांसफर। अभी हम इसकी जो रिसिप्ट है वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुछ फेक दिखाया जा रहा है या इंस्पेक्ट एलिमेंट कुछ किया जा रहा है। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे ऑफिशियली जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भी आ चुकी है और 21 मार्च 2023 में हमें पेमेंट जो है वो मिल चुका है। अब आपको थोड़ा ये कंफ्यूजन भी होगा कि एस्टिमेटेड अर्निंग जो है आज के $0.03 है, यस्टरडे 6.45, राइट। तो आफ्टर ये जो मंथ है जून, अभी जून 2023 ईयर है, राइट। तो इसमें हमने बेसिकली ये मेथड जो है वो आर्बिट्राज जो था हमने वो स्टॉप कर दिया था। जो हमारी फेसबुक एड्स थी हमने वो स्टॉप कर दी थी, दैट इज वाई यहाँ पे आपको इतना डिफरेंस लग रहा होगा, बिकॉज लास्ट पेमेंट जो थी हमारी मोर देन $2700 की थी और दिस मंथ जो है वो ये एक्चुअली रिलीज होने वाली है अभी $413 की है। ओके, अब सिमिलरली ये जो कॉन्सेप्ट था, राइट, इसी के इसको ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग भी हम कह सकते हैं जिसमें बेसिकली ने यूएस को टारगेट करा था। इसी के साथ साथ जो अर्लियर हमने जो प्रॉपर रेसिडेंट डॉट कॉम वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया था, राइट, तो उसमें भी मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें भी मतलब एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो है वो कर सकते हैं। तो अभी इसमें इंटरनेशनल ब्लॉगिंग किस तरह से कर सकते हैं कि जो रियल इस्टेट है
यूएस में बेसिकली रियल इस्टेट जो है वहाँ पे मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज होती है। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना वहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज है, राइट, उनके बारे में अपना जो ब्लॉग है वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए जो डोमेन है वो बेसिकली आप सर्च कर सकते हो, दैट इज properresident.com/USA। properresident.com/USA। ये पर्टिकुलरली जो एड्रेस है इसमें हमने बेसिकली यूएसए के बारे में या यूएसए में जितनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज है, राइट, उनके बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। आप वहाँ पे जाके इस चीज को भी चेक कर सकते हो। उसके बाद इसमें बेसिकली जितने कंटेंट है, राइट, अगर हम properresident.com की बात करें या properresident.com/USA की बात करें, ये जितनी भी वेबसाइट्स हमने बनाई है, इवन जो सेकंड वेबसाइट की हमने बात करी जिसमें $3,900 की हमने पेमेंट रिसीव की है, ये सब बेसिकली आर्टिकल बेस्ड है। ओके, तो आर्टिकल जो है ये लिखने में बेसिकली होता ये था कि मतलब थोड़ा मतलब टाइम जो है वो थोड़ा हमें देना पड़ता है, राइट। अब उससे होता ये है बेसिकली कि एज टाइम विल पास, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे तो जहाँ पे आपको एक आर्टिकल लिखने में 8 घंटा लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, वहीं पे क्या कहते हैं वो आप आर्टिकल जो है वो विद इन आप 3 to 4 आवर्स आप लिख सकते हो। ओके, सो आप ये दोनों वेबसाइट चेक कर सकते हो, properresident.com एंड जो उसी में properresident.com/USA, राइट। आप ये दोनों वेबसाइट जो है वो चेक कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड वेबसाइट का जो आइडिया था वो भी हमने डिस्कस करा। सेकेंड वेबसाइट का जो अर्निंग प्रूफ है, राइट, वो भी हमने देख लिया है। नाउ व्हाट्स फॉर यू। अब ये तो आपने सब कुछ देख लिया कि चलो ठीक है ये सब ओके है। नाउ व्हाट इज फॉर यू, इसमें से आपके लिए जानने जैसी चीज क्या है या आपके बेनिफिट की इसमें से चीज क्या है, राइट, जो स्पेशल अनाउंसमेंट हम करने वाले थे। सो सी, बेसिकली जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी, राइट, सो इट टुक मी ऑलमोस्ट, मुझे 1 से लेकर 1.5 साल लगा जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक टर्म्स। जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो समझने में मुझे 1 से लेकर 1.5 साल चला गया, राइट। उसमें किस तरह से ब्लॉगिंग की जाती है, ब्लॉगिंग जो है उसका एकदम बेसिक समझने ही मुझे 1 से लेकर 1.5 साल चला गया। और जितनी चीजें थी वो सब चीजें मैंने गलती कर करके खुद से सीखी है। और अगर इन 2023, राइट, हम अब जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो किसी के पास इतना वक्त है नहीं कि कोई बंदा 1 से लेकर 1.5 साल तक का वक्त जो है वो बर्बाद कर सके या वेस्ट कर सके, ठीक है। और इतना टाइम जो है किसी के पास हाल फिलहाल है नहीं। ओके, सो इसमें मेरा बहुत सारा क्या कहते हैं बहुत सारी एनर्जी गई, बहुत सारा टाइम गया छोटी छोटी चीजें सीखने में, जो है बहुत टाइम मतलब गया। ओके, और अल्टीमेटली जो ब्लॉग था मेरा, नेम ऑफ द ब्लॉग वाज लाइक प्रॉपर रेसिडेंट, राइट। ग्रेजुअली उसने पिकअप करा, बट अल्टीमेटली ड्यू टू लेस सर्च वॉल्यूम दैट ब्लॉग फेल्ड। बट जो लर्निंग्स थी उसे हमने दूसरे ब्लॉग में हमारे इम्प्लीमेंट किया एंड दैट ब्लॉग बिकेम सक्सेसफुल, जिसमें हमने मोर देन $3,900 की पेमेंट निकाली थी, राइट। तो इसमें बेसिकली एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट करने वाले हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, 99% चांसेस आर देयर कि आपके साथ भी ये चीज होगी और उसमें आपके मिनिमम टू मिनिमम 3 to 6 मंथ का टाइम आपका वेस्ट होगा, राइट। सो एज सॉल्यूशन ऑफ दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि हमारा जो 2 साल का ये जो एक्सपीरियंस रहा है, राइट, फ्रॉम दिसंबर 2022 से लेकर 2023 अभी चल रहा है, तो ये लगभग लगभग 2.5 साल का, 2.5 से लेकर 3 साल, ओके, 2021, 2022 एंड 2023 इज रनिंग, 2.5 साल का ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम बेसिकली इन द अपकमिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसमें बेसिकली हम लोग क्या शेयर करेंगे, तो उसमें हम एग्जैक्ट जो है डिटेल और एकदम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लॉगिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया, हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जिसमें टियर 1 कंट्रीज जो है, ओके, उनको टारगेट करके किस तरह से हम अलग अलग निशेस जो है, अलग अलग कीवर्ड्स है उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है, मानो कीवर्ड हो गया, निशेस हो गई, कैटेगरी हो गई, विथ प्रूफ एंड विथ डेटा, ये सब चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारा जो ये 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, राइट, इसमें
हमने जो भी सीखा है, अब पर्टिकुलरली इसमें अगर हम बात करें, सिर्फ हम कीवर्ड या पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग बेसिकली आर्टिकल है वो किस तरह से लिखना है। मेरी पर्टिकुलरली जो आर्टिकल लिखने की जो स्ट्रेटेजी थी, एग्जैक्ट जो मेरी मेथड थी वो क्या थी, जो यूजर है या जो विजिटर है उनको बेसिकली किस तरह से हम ज्यादा टाइम तक हमारे जो वेब पेज है, हमारी वेबसाइट पर ज्यादा टाइम तक किस तरह से सस्टेन हम कर सकते हैं, राइट। उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि किस फॉर्मेट में हमने ये लिखना चाहिए जिससे वो एसईओ फ्रेंडली भी हो, एट द सेम टाइम हमारा जो विजिटर है, जो हमारी वेबसाइट पर आया है, उससे एक अच्छा इंफॉर्मेशन भी मिले, अलॉन्ग विद गुड यूआई, यूजर एक्सपीरियंस जो है वो भी मैटर करता है। ओके। उसी के साथ साथ आप ये भी सीखोगे कि फीचर्ड इमेज जो है वो आपको किस तरह से क्रिएट करनी है, आपकी जो पोस्ट होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होना चाहिए, एंड उसे एसईओ फ्रेंडली आपको किस तरह से बनाना है, बिकॉज अल्टीमेटली एसईओ जो है ये चीज हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप प्रॉपर रेसिडेंट.com पर जाकर देखोगे, वो वेबसाइट के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 4 मंथ काम किया था, मार्च अप्रैल मई जून, राइट। आफ्टर 4 मंथ्स मैंने उस वेबसाइट के ऊपर कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ मैं जो कंटेंट है वो उसे आफ्टर 1 और 2 मंथ्स में सिर्फ अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन आज की डेट में अगर आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर देखोगे, तो वो वेबसाइट बेसिकली जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है उनको भी आउट रैंक कर रही है। ओके। आपको अगर आप बेसिकली प्रॉपर रेसिडेंट.com पर जाइए, कोई भी आपको जो कीवर्ड लग रहा है उसे कॉपी करके गूगल में पेस्ट करके देख लीजिए, उसकी रैंकिंग पोजीशन आपको पता चल जाएगी। व्हाई दिस हैज हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एसईओ जो था उस वक्त हमने प्रॉपर करा था। ओके। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ एसईओ। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज है, फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, एफएक्यू हमें किस तरह से ऐड करना है, एफएक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन हमें ऐड करने चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ कौन सी थीम हमें चूज करनी चाहिए, जो लाइट वेट हो, एट द सेम टाइम थोड़ी यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी अच्छी भी हो, राइट। और उसमें किस तरह से हमें आपको कस्टमाइज करना चाहिए। उसके बाद रेडीमेड जो फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट इन द सेंस के मानो अगर हम आपको कोई कैटेगरी रिवील कर रहे हैं, राइट, तो उस कैटेगरी के साथ साथ पर्टिकुलर जो कीवर्ड होता है, वो पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है। और वो आर्टिकल बेसिकली एक सेम आर्टिकल लिखने के लिए बेसिकली हम एक से लेकर तीन, मिनिमम एक और मैक्सिमम तीन फॉर्मेट जो है हम जो डिजाइन करेंगे। ओके। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू बाय अस, जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको अपना दिमाग लगा के आर्टिकल को प्रॉपरली राइट करना है और यूनिक बनाना है। आप उसके लिए चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। अब मैं किस तरह से लिखता था या मेरी क्या मेथड थी, वो एग्जैक्ट मेथड जो है मैं वो अपकमिंग वीडियोस जो है उसमें मैं शेयर करूंगा। ओके। नाउ एक एक छोटा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि अपकमिंग जो वीडियोस है, राइट, उसमें बेसिकली कौन कौन सी चीजें होने वाली है या क्या क्या बेसिकली टीम इंट्रोनेक्सस आपके सामने प्रेजेंट करेगी। सो दिस इज द फोल्डर। एक कीवर्ड्स बाय कंट्री का ये बेसिकली टीयर 1 जितनी कंट्रीज है उसका ये पूरा बेसिकली डेटा है, राइट। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को अगर हम क्लिक करें, तो उसमें कीवर्ड्स में हम देखेंगे तो कीवर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड्स है वो हमने बेसिकली एज पर आवर एक्सपीरियंस हमने ढूंढ के रखे हैं। पर एक एक आने वाली जो अगली प्लेलिस्ट होगी, अगली जो सीरीज होगी, उसमें हम ये सब कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मानो जैसे वर्ल्ड वाइड हो गया, वर्ल्ड वाइड में भी पर्टिकुलरली टीयर 1 कंट्रीज ही होगी इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कीवर्ड वेरिएशन 1, इसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। अगर मॉड्यूल 2 में आप देखोगे तो कंटेंट आइडियाज है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। इस तरह से जो है बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी से लेकर ये सब चीजें जो है हमने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट आउट करके रखी है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट आपको ये क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करना है, और अपने हिसाब से जहाँ जहाँ से भी आपको लगे वहां से आप जो है अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दिस वाज मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 3 जो है इसमें अभी हम लाएंगे फॉर्मेट्स, जिसकी मैंने आपको बात करी थी, मिनिमम एक से लेकर मैक्सिमम 3 फॉर्मेट होंगे, जिस तरह से उसमें आप अपने जो फॉर्मेट है, अपना जो कंटेंट है उससे आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट। मॉड्यूल 1 में बेसिकली ये बताया जाएगा कि हमने पर्टिकुलरली यही वेबसाइट या यही कैटेगरी को ही क्यों चूज किया, व्हाट वाज द रीजन, राइट। तो डेटा के ऑन बिहाफ ऑफ डेटा हम वो सब चीजें जो है वो मैनेज आपको दिखाएंगे और प्रूव करेंगे कि व्हाई दिस कुड बी द बेस्ट थिंग, या
एज अ बिगिनर आपके लिए एक बेस्ट कैटेगरी हो सकती है। ओके, नाउ ये बेसिकली एक कैटेगरी की हमने बात की, लाइक दिस वाज ओनली वन कीवर्ड। उस तरह से हम बेसिकली मल्टीपल कीवर्ड्स है, जैसे मानो कीवर्ड हो गया, राइट। तो आने वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें बेसिकली अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, राइट फ्रॉम राइट फ्रॉम क्या कहते हैं, डोमेन लेने से लेकर टिल सबमिटिंग, टिल पब्लिशिंग योर आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट, और गूगल सर्च कंसोल में आपका जो ये आर्टिकल है उसकी लिंक सबमिट करने तक की पूरी जो प्लेलिस्ट है, राइट, वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम टीम इंट्रोनेक्सस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप इंट्रोनेक्सस के बारे में पहली बार सुन रहे हो, राइट, सो यू कैन गो टू intronexus.com, आप इंट्रोनेक्सस के ऊपर जा सकते हो। We have been in the business of hosting since last 3 years। इंट्रोनेक्सस जो है उसमें बेसिकली हमने एक अफोर्डेबल रेट में जो भी ब्लॉगर्स है या जो भी मतलब राइट फ्रॉम लाइक बिगिनर टू प्रो, राइट, वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आप यहाँ पे आ सकते हो, यू कैन चेक आवर वेबसाइट, जो भी प्लान है आप वो चेक कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक अगर आपने कहीं और से होस्टिंग परचेस करी है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, टू टेस्ट आवर सर्विस आप ट्रायल 30 का कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, और 30 डेज का ट्रायल इंट्रोनेक्सस के साथ जो है आप ले सकते हो, राइट। इस सिवाय इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज देन यू कैन ऑल्सो मेल अस, और अगर आपको कुछ बात करनी हो हमसे, राइट, सो आप हमको कॉल भी कर सकते हो, यू कैन कॉल अस 9979235897। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।